वो आता है इनवर्स रूट लोकस। तो रूट लोकस में जब आप बात कर रहे हैं तो आप कर रहे थे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था, उसमें के 0 से इन्फाइनाइट वेरी कर रहे थे, तो रूट्स का क्या पाथ बनता था, रूट्स क्या पाथ हमारा ट्रेस करता था, वही हमारा रूट लोकस था। तो उसको अपोजिट वे में आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ पाथ ट्रेस्ड बाय रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था वहाँ पे। यहाँ पे आप बोल दीजिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम विद के वेरिंग के 0 to इन्फिनिटी। या फिर नेगेटिव फीडबैक ही रहने दीजिए, आप के को उल्टा कर लीजिए, इट्स अ पाथ ट्रेस बाय रूट लोकस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विद के वेरिंग -इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, या तो उल्टा डिफाइन कर लीजिए इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, स्टेप्स भी आपके कुछ इसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हम जैसे स्टार्ट करते थे रूट लोकस में, इनवर्स रूट लोकस में वो सारी चीज़ें हम अपोजिट हिसाब से करेंगे। पहला जैसे इवांस रूल था आपका रूट लोकस का, कि कोई पॉइंट हमारा किसी रूट लोकस पे है या नहीं है, इसको करने के लिए हमने एक एंगल क्राइटेरियन लिखा, तो 1 + GH इक्वल टू, ठीक है। तो वहीं से देखिए, अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक बोल दिया तो वहाँ हम 1 + GH लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, 1 + GH इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहाँ से आपने किया था GH इक्वल टू -1। -1 जैसे ही किया था तो आपका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया था और एंगल हो गया था 2q + 1। लेकिन जैसे ये है आपका नेगेटिव फीडबैक के लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए। लेकिन जब आपने कह दिया कि पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक में तो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 - GH। ठीक है, इसका मतलब GH आपका आ जाएगा 1। तो GH अगर 1 आ जाएगा तो एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे आपका क्या कहेगा, इनवर्स रूट लोकस में एंगल क्राइटेरिया क्या कहेगा कि आपका जो एंगल है सिस्टम का, मतलब GSHS का जो एंगल है, ये आपका 2q आपको होना चाहिए 2q × 180, जहाँ पे q आपका है 0 ± 1 ± 2। यहाँ पे q है वो 0 - 1 ± 2 ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल नहीं, यहाँ पे इवन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इन्वर्स रूट लोकस पे वो चीज़ लाई करेगी। ठीक है, और फिर वो रूल होता है आपका जिसमें आप बोलते हैं कि नेगेटिव रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट हमारा है कि नहीं है, कैसे देखते हैं। तो हम कहते थे कि भाई उसके राइट में देखेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ पोल जीरो का सम जो है वो ऑड मल्टीपल होगा तो वो पॉइंट लाई करेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा इनवर्स रूट लोकस की बात कर रहे हैं कि अ पॉइंट lies on negative real axis or exist on negative real axis if sum of poles and zeros, sum of poles and zeros right to that point is even multiple।
ठीक है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के राइट में जितने भी पोल जीरो हैं सबका सम इवन होना चाहिए, तो वो पॉइंट रूट लोकस पे, इनवर्स रूट लोकस पे लाई करेगा। ठीक है, तो जस्ट रूट लोकस का उल्टा। ठीक है, और एंगल की भी बात करें, एक चीज़ और क्या बदलेगी इसमें, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स वो भी चेंज होगा। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स वो क्या हो जाएंगे, 2q हो जाएगा। 2q + 1 था यहाँ पे, 2q/n - m, मतलब कि नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो इंटू 180। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज आएगा, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी आपके बदलेंगे। अच्छा, और क्या क्या चेंज आएंगी, एक आपका एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल जो कहिए, एंगल ऑफ डिपार्चर वहाँ आपका होता था 180 माइनस थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस एंगल थीटा। एंगल थीटा तो वही है, एंगल फॉर्म बाई ऑल जीरो ऑन टू दैट पॉइंट माइनस एंगल फॉर्म बाई ऑल पोल्स टू दैट कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, वहाँ 180 प्लस माइनस थीटा था एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल, यहाँ 0 प्लस माइनस थीटा है एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये उसमें चेंज आएगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें एक छोटा सा, चलो बहुत छोटा सा ले लेते हैं, GS/HS आपको दिया K/S+1 S+2। ठीक है, इसका अगर आप रूट लोकस बनाएं, इसका आप रूट लोकस बनाएं तो कैसा बनेगा, आपको पता है कि भाई ये है एक पोल -1 पे, एक पोल है -2 पे, आपको पता है दो ही हैं तो दो एसिम्प्टोट होंगे, दो एसिम्प्टोट होंगे तो 90 डिग्री, दो एसिम्प्टोट होंगे तो 90 डिग्री और 270 डिग्री, दो एंगल आते थे। और कहाँ होगा सेंट्रॉइड, -1 -2 -3 हो गया डिवाइड बाई थ्रू 1.5 पे, यहाँ पे ये हमारा एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे। और दो पोल है तो ये पार्ट तो रूट लोकस में होगा नहीं क्योंकि इवन हो गया, ये पार्ट भी नहीं होगा, ये बीच वाला होगा, तो आपने ऐसे बनाया, यहाँ कहीं ब्रेक हो जाएगा वो और इस तरह से कहीं निकल लेगा, इस तरह का कुछ रूट लोकस होगा। लेकिन यही इसका अगर इन्वर्स रूट लोकस बनाना है आपको, इसका इन्वर्स रूट लोकस बनाना है तो वो कैसा बनेगा, -1 -2। ठीक है, अब क्या है कि ये पार्ट आएगा आपका, अब आपका ये पार्ट आएगा, यहाँ ऑड है, इसके उधर ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये आपका रूट लोकस में नहीं होगा, ये पार्ट होगा और ये पार्ट आपके रूट लोकस में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे, उसमें तो 90 70 हो गए क्योंकि 2q + 1 करते थे, यहाँ अगर 2q है और n-1 हमारा 2 ही है डिवाइड बाई 180, तो ये तो 90 90 हो जाएगा। और q आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, वहाँ जो 90 70 आ रहा था यहाँ आपका एक 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 180। q 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा एंगल, और q 1 रखेंगे तो 90 × 180। ठीक है, तो इसका मतलब एक एसिम्प्टोट्स आपका इधर गया था, एक एसिम्प्टोट्स इधर गया था, तो सिंपल से एक पोल यहाँ से एसिम्प्टोट्स के थ्रू चला जाएगा, एक पोल यहाँ से इस एसिम्प्टोट्स, इस तरह का बन जाएगा। सिस्टम देखिए हो गया आपका अभी अनस्टेबल, चला गया राइट में, इन्वर्स रूट लोकस अगर बना रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपको इन्वर्स रूट लोकस बनाते टाइम ये चीज़ें ध्यान देनी है, कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने का तरीका बदल गया। ठीक है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे कौन सा पार्ट है नहीं है उसका सोचने का तरीका बदल गया, पहले ऑड के हिसाब से देखते थे, अभी इवन के हिसाब से देखेंगे। एंगल ऑफ डिपार्चर की ज़रूरत पड़ी तो वो भी बदल गया। ठीक है, तो ये छोटा सा लिटिल चेंज हमको करना पड़ेगा अपने इन्वर्स रूट लोकस के लिए। ठीक है, चलिए, अच्छा एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर आपके पास K/S S+1 S+2 है जो GSHS है,
तो इसका इन्वर्स रूट लोकस बनाना है। अब सीधे बना देते हैं अंदाजे से इन्वर्स रूट लोकस, कुछ भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर आपको सीधे आ जाएंगे इसमें से कौन सा इन्वर्स रूट लोकस का है। तो कई बार गलती से आप रूट लोकस वाला टिक कर देते हैं, आपके दिमाग में रहता है इसका तो वैसा आया था, इमेजिनरी एक्सिस काट के निकल गया था, क्योंकि 3 है, तुरंत आपके दिमाग में होता है 3 है, 3 एजम्प्टोड्स हैं, 3 एंगल बनेगा 60, 180, 300, लेकिन नहीं, इन्वर्स रूट लोकस का मामला है उल्टा। इन्वर्स रूट लोकस में 3 एजम्प्टोड्स है तो 3 एंगल अलग तरह से बनेंगे। पोल है एक 0 पे, एक है -1 पे, एक है -2 पे। तो सबसे पहली बात तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है, तो ये पार्ट है क्या, ये पोर्शन क्यों नहीं है, ये इसके इधर सारे जो हैं 3 ही हैं और ऑड है, सम जो है वो ऑड है, इसका मतलब ये पोर्शन हमारा रूट लोकस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उल्टा देखना है, यहाँ इवन हो अगर सम तो वो पोर्शन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये इवन है, ये पोर्शन रूट लोकस में है, यहाँ से यहाँ तक एक पोल ही है ऑड, तो ये पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन अगेन है, क्योंकि उसके बाद 0 है, 0 मतलब इवन हो गया एक तरह से, ठीक है। अब ये तो मालूम है कि पोल से स्टार्ट होंगे, 0 पे ख़त्म होंगे, नहीं तो एजम्प्टोड्स पे ख़त्म होंगे। अच्छा, एजम्प्टोड्स कितने बनेंगे, तो एजम्प्टोड्स तो मालूम है 3 बनेंगे, लेकिन एंगल क्या क्या है अब एंगल क्या क्या है एजम्प्टोड्स के, तो देखें एंगल क्या होता है, 2q एंगल ऑफ एजम्प्टोड्स में 2q डिवाइड बाई 1 n माइनस m ऑफ शिट, n माइनस m, ठीक है, 180। 3 वैल्यू 3 है, 0 1 2, तो q को हम 0 1 2 रख सकते हैं, q को 0 रखेंगे तो phi 1 एंगल आ जाएगा 0, q को 1 रखेंगे, ये कितना है नीचे है 3 है, क्योंकि 3 माइनस कोई 0 तो है नहीं, तो ये तो हो जाएगा तो आपका, इसका मतलब 2q इंटू 60 करना है, क्योंकि नीचे 3 है, n माइनस m नंबर ऑफ पोल, ठीक है। q 0 रखे तो 0, q रखे अगर 1 तो एंगल कितना आ गया phi 2, ये आ गया 120, ठीक है, और q रखे अगर 2 तो ये कितना हो गया 240, तो एक तो 0, एक एजम्प्टोड्स आपका इधर, एक कहीं 120 पे। अच्छा, सेंट्रॉइड भी तो निकाल लो, सेंट्रॉइड कितना आएगा -3 -1 पे, यहीं पे है, एक तो इधर, एक 120 पे कहीं इधर, और एक 240 पे कहीं इस तरह से, ठीक है, एजम्प्टोड्स बदल गए। अच्छा, अब आपके पास एक रास्ता है, आपके पास रूट कितने थे, 3 थे, 1 2 3, तो एक ये हो सकता है कि यहाँ से सीधे इधर निकल ले, ठीक है, और क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो ये निकल सकता है, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है पहले, ठीक है, और इसमें भी इधर ऑप्शन नहीं है, इधर ही जाना है, तो ये दोनों तो एक तरफ जाएंगे इधर आपस में, और ये हमारा सीधे इधर निकल सकता है, इसके बाद ऑप्शन है, और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ ब्रेक होंगे, ये दोनों यहाँ कहीं ब्रेक होंगे, और ब्रेक होके एजम्प्टोड्स के थ्रू निकल सकते हैं। बदल गया, उसमें क्या होता था रूट लोकस में आपका यहाँ से ब्रेक होके एजम्प्टोड्स के थ्रू राइट पे चला जाता था, ये ब्रेक होके और उधर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें इन्वर्स रूट लोकस में बनानी है, ठीक है। बेसिक ध्यान देंगे तो बहुत कैलकुलेशन करना नहीं है, सीधे उनको दिख जाएगा कैसा रूट लोकस हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, बेसिक जो देख के ट्रांसफर फंक्शन रूट लोकस बता दें, या रूट लोकस देख के ट्रांसफर फंक्शन बता दें और बता दें ये इन्वर्स रूट लोकस है या फिर रूट लोकस है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ठीक रहेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ चलेंगे। उसके पहले कंट्रोलर
डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बार कंट्रोलर करके फिर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चलेंगे। थैंक यू।